ट्वेल्थ मैथ में 100 में से 100 मार्क्स कैसे लेके आएंगे और एग्जाम में 100 में से 100 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज ट्रिक बताएंगे। अगर ये ट्रिक को अगर फॉलो कर लिए तो आप यकीन मानिए आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका 100 में से 100 मार्क्स आएगा और 100 में 100 आप सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद ट्रिक की तरफ हम लोग मूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का, वो आपको 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या 3 पार्ट में मैथमेटिक्स का पेपर आपका डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट ये होता है आपका, पहला पार्ट जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। पहला पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दूसरा पार्ट जो होता है आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव रहता है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन का है तो ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और तीसरा जो आपका होता है पार्ट वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है तीसरा, जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव जो आपका पूछेगा एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपका पूछता है। कितना पूछता है? 100 क्वेश्चन पूछता है। और आपका सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वह पूछेगा आपका टोटल 30 क्वेश्चन पूछता है। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो टोटल 8 क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब बात करते हैं कि आपको कितना में से कितना जवाब देना है। पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका टोटल 100 में से आपको 50 क्वेश्चन की जवाब देना है। कितना का आंसर देना है? आंसर जो आपको देना है, हम लोग आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आंसर की बात करेंगे तो जो आपका आंसर है, आंसर आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन की जवाब होना है। ओनली 100 में से आपको 50 क्वेश्चन की जवाब देना है। 50 क्वेश्चन की जवाब देना माइंड में रखिएगा, केयर कीजिएगा, क्योंकि आपका डबल है सीधा। और यहाँ से जो आंसर देना है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वह 15 क्वेश्चन की जवाब देना है। और यहाँ से जो आपका आंसर देना, जवाब देना है, वह 4 क्वेश्चन की जवाब देना है। अब हमको केवल ऑब्जेक्टिव से 15 क्वेश्चन को जवाब देना है, सब्जेक्टिव से 15 क्वेश्चन को, और लॉन्ग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन की जवाब देना है। तो हम लोग केवल अब फोकस करेंगे किस पे? फोकस हम लोग करेंगे ओनली फॉर 50 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसका? ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। कि सबसे पहले तो आप देखिए, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, आपको में एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाली प्लान होना चाहिए, प्लान करना चाहिए आपको, वो बढ़िया एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में से 50 मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथमेटिक्स में 92, 95%, 99% तक 100% आपको मार्क्स आए, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे 50 में से 50 लेके आना पड़ेगा। अब 50 में से 50 लाना बहुत आसान है। आप ये सोचेंगे सर 50 में से 50 कैसे आएगा? भाई ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा 1 नंबर का होता है, उसमें मार्क्स नहीं करता। अगर आपका ऑप्शन सही है तो 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, इसमें आपको कोई मार्क्स काटा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव हम किस प्रकार से प्लान करें, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से प्लान करें ताकि हम इसको 50 में से 50 क्वेश्चन की हम जवाब दे पाएंगे। ओके, देखिए, तो सबसे पहले आपको जो टारगेट लेना है, सबसे पहले आपको कैलकुलस को टारगेट में लेना है। ओके, कैलकुलस को टारगेट में लेना है। कैलकुलस में से आपको हम बात करते हैं पर्टिकुलर एक का। अगर डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा 15 क्वेश्चन से लेकर 17 क्वेश्चन तक आपका एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंशिएशन से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन से आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और डिफरेंशिएशन में आपको एप्लीकेशन वाले में से नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल जो आप डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं वो वाली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव 15 से 17 क्वेश्चन तक। ओके, उसके बाद हम लोग वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर फंक्शन की बात हम लोग करते हैं, वेक्टर की बात करते हैं हम लोग। तो वेक्टर आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैट्रिसेज की बात करते हैं। देखिए, मैट्रिसेज में हम लोग को जो पूछा जाता है वह 10 क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको देखिए, अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स लेके आना है ना, तो आपको पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स की पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं सिलेबस, वो टॉपिक चैप्टर केवल पढ़ना है। देखिए, आपको डिफरेंशिएशन पढ़ लेना है, इंटीग्रेशन पढ़ लेना है, वेक्टर पढ़ना है, और मैट्रिसेज पढ़ना है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। बस कितने चैप्टर है? 1 2 3 4 5 चैप्टर अगर आप पढ़ लिए तो समझिए आप 100 में से 100 एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे, और अच्छा एक्यूरेसी रहा तो आपको मार्क्स 100 में से 100 भी मिल सकता है, 95 मार्क्स मिल सकता है, 99 मिल सकता है, 98 मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू आपके एक एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना सही एग्जाम में लिख के आते हैं। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं कि हमको 50 क्वेश्चन का जवाब देना था ऑब्जेक्टिव में। अब आपसे जो पूछता है एग्जाम में, तो हम अभी कंसिडर करके चल रहे हैं कि भाई हम मान लेते डिफरेंशिएशन से 15 क्वेश्चन ही काउंट करते हैं, हम 17 नहीं काउंट करते भाई, हम रिस्क नहीं लेने वाले हैं, मिनिमम काउंट करके चलने वाले हैं। तो मान लेते डिफरेंशिएशन से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटीग्रेशन से, वेक्टर से तो हर साल आपका 10 क्वेश्चन तो पूछता है नहीं हो, इससे कम नहीं पूछता है। मैट्रिसेज में मान हम लोग मिनिमम 10 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, और इसमें 5 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। टोटल थोड़ा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। देखिए, ये 15 और 10 हो गया 25 और 35 45, और यहाँ 45 यहाँ पर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ज़्यादा। देखिए फिर से आपको ऐड करते हैं 25 यहाँ पे देखिए 15 10 और यहाँ से 10 और 5, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए आ जाएगा टोटल यहाँ पे 45 50, यानी 50 क्वेश्चन। यानी अगर आप यहाँ से 5 चैप्टर पढ़ते हैं तो आराम से ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये 5 चैप्टर पढ़ते तो आराम से ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं, और आपको 50 में 50 मिल जाएगा, आपको 50 में 50 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से प्लान करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि हम अब यहाँ से हमको 50, तो 50 में से 50 तो हमारा कंफर्म हो गया, यानी यहाँ से हमको कितना लाना है? 50 पे तो अब काम करना है ना। अब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन का आपका बताते हैं तरीका, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बताते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की पहले बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछता है, जैसा कि आपको मालूम है, वह 30 क्वेश्चन पूछता है, इसमें से आंसर आपको मात्र 15 क्वेश्चन का देना होता है, 15 क्वेश्चन के देना होता है। अब देखिए यहाँ से सेम यही चैप्टर हमको पढ़ना है। देखिए डिफरेंशिएशन से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन से, दूसरा नंबर इंटीग्रेशन से आपको 5 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। और वेक्टर से, थर्ड नंबर वेक्टर से आपको वेक्टर से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम बात करते हैं यहाँ पे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो आपसे पूछा जाता है वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैट्रिसेज, 5 नंबर में मैट्रिसेज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना इस प्रकार से आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये चैप्टर से। अब ये एक 2 साल का स्टडी नहीं है, 1-2 साल का नहीं है आपका। जो हम आपके लिए जो प्लान किए टोटली 2009 से लेकर, इधर लिखते हैं 2009 से लेकर 2022 तक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न रहा है आपका बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डाटाबेस आपको हम बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डाटाबेस बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा कैलकुलेट मान के चलते हैं कि 4 से 5, हम 4 ही मान के चलते हैं। 4 क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछेगा डिफरेंशिएशन से, 5 क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछेगा, 4 क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछेगा, और 1 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से मानते हैं और 1 क्वेश्चन यहाँ से मानते हैं। टोटल हमको 15 क्वेश्चन की जवाब देना है। देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 9 हो गया, 13, 14, 15, टोटली आपको यहाँ से इतना ही चैप्टर से आपको 15 क्वेश्चन आराम से आप जवाब दे देंगे।
अब देखिए कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसको कुछ भी तैयारी नहीं होगा, वो सोच रहा होगा कि हम 100 में 100 कैसे एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। तो कोई नहीं, अब अभी से भी जाग जाएंगे ना तो आराम से 2 महीना में ये 5 चैप्टर कवर कर सकते हैं, आराम से 5 चैप्टर कवर कर सकते हैं। अगर हमारा क्रैश कोर्स देखते हैं तो आप इजी वे में कवर कर सकते हैं, आप इजी वे में कवर कर सकते हैं। तो इतना आपका रहेगा, इतना आप मतलब पढ़ लेते तो आपको 15 क्वेश्चन आराम से जवाब दे दिए। यानी यहां से 15 दूना 30 मार्क्स तो आपका यहां से आ गया, यहां से 15 दूना 30 मार्क्स तो आपको यहां से कवर हो गया, 15 दूना 30 मार्क्स यहां से कवर हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको हम इसी में बताते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक अलग से टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है एलपीपी। और एलपीपी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलपीपी जिसको आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, ये हर साल 200%, मतलब हर साल आपका एग्जाम में इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही है, इसका एक क्वेश्चन हर साल आपका एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसका बारे में पूरे इसके खानदान के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एलपीपी का आपको ग्राफ सॉल्व करने आना चाहिए। क्या? केवल आपको ग्राफ सॉल्व करने आना चाहिए। ग्राफ सॉल्व करने आ गया, समझिए यहां से एक क्वेश्चन आपकी भागीदार हो गया। टोटल आपको सब्जेक्टिव में कितना, 8 में से 4 ही क्वेश्चन के आपके जवाब देना है ना, 4 में से तो एक यहीं से जवाब दे दिया, एक यहां से दे दिया। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से, यहां हम रेड से लिख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन हर साल कंफर्म रहता है, एक क्वेश्चन हर साल कंफर्म रहता है। इससे बढ़िया तो कोई टॉपिक्स मिलेगा नहीं एलपीपी का। एलपीपी का एकदम इतनी आसान चैप्टर है, आसान सा क्वेश्चन रहता है, बच्चों की खेल रहता है। आप 10th क्लास से थोड़ा ग्राफ पढ़ के आते हो, यहाँ उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है, और कुछ नहीं है, आराम से यहाँ कवर कर सकते हैं आप। ओके, इंटीग्रेशन से देखिए, अब इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन आपको पूछता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल रहता है, इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन हर साल आता है। और मैट्रिसेस से आपका 2 क्वेश्चन हर साल रहता है, मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन हर साल रहता है। आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए कितना क्वेश्चन आपका हो रहा है। देखिए 1 2 4 5, यानी 5 क्वेश्चन के जवाब तो आप यहीं से देने योग्य हो गए। आप बोलेंगे सर डिफरेंशिएशन के क्यों नहीं काउंट करके चल रहे हैं? डिफरेंशिएशन ये ऐसा टॉपिक है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में इससे कभी नहीं पूछता है, किसी साल गैप भी देखा गया है, तो इसके भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते। क्या कर सकते हैं? ये डिफरेंशिएशन की भरोसे हम लॉन्ग क्वेश्चन को तैयारी नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन से आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन खूब भर के पूछेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो जाता है, तो इसीलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टारगेट नहीं करना था। इसके बदले आपको एक एलपीपी पढ़ना होगा, इसके बदले आपको एक एलपीपी पढ़ना होगा, बाकी वही सब सेम रहेगा। यानी टोटल जो आपको चैप्टर पढ़ना, टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। 6 में से तो इसको तो केवल आपको क्वेश्चन बनाने के लिए सीखना है। 6 चैप्टर में से एक वाली क्वेश्चन तो ओनली फॉर आपको क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, ओनली फॉर क्वेश्चन ही फोकस करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, आपका काम हो गया। अब बात करते हैं कि आप 100 में से 100 कैसे लाएंगे। देखिए अगर आप पूरा अच्छे से जितने भी टॉपिक्स आपको हम बताए हैं, अगर आप ये डिफरेंशिएशन बढ़िया से बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, अगर अच्छे से पढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव आप 50 क्वेश्चन की जवाब दे देते हैं, तो आपको 50 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से कोई नहीं रोकेगा, 50 क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा। यहाँ से 50 क्वेश्चन 100% हो गया। अब बात करते हैं यहाँ, अब ये भी चैप्टर आप कवर कर लिए हैं, अब आपका ये भी चैप्टर कवर कर लिए, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर आपका एक्यूरेसी लेवल कम है ना, तो यहाँ से 30 नंबर में से हो सकता है कि आप 20 नंबर ही ला पाओ, हो सकता है 20 नंबर ला पाओ, हो सकता है 25 मार्क्स लेके आ पाओ, जिसका एकदम बेहतरीन का गजब का एक्यूरेसी लेवल मतलब क्या, आप क्वेश्चन ठीक ठाक सही तरीके से आप बना रहे हो कि नहीं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हैं ना, तो हम माइनस प्लस की अक्सर गलतियां करते रहते हैं, कहीं पे इक्वल छोड़ देते हैं, कहीं पे माइनस छोड़ देते हैं, कहीं पे प्लस छोड़ देते हैं। अगर ये सारी एक्यूरेसी अगर आपका ठीक है, एकदम बेहतरीन, तो आप यहाँ 30 में से 39 या 30 तक लेके आ सकते हो। तो हम एक बात करते हैं कि पहले एक बात करते हैं, एकदम बेहतरीन एक अच्छे स्टूडेंट है जो इसका एक्यूरेसी लेवल एकदम बेहतरीन है, मतलब वो बिल्कुल सही बनाता है, गलती तो उससे हो ही नहीं सकता। वैसे स्टूडेंट आराम से 100 में से 100 मार्क्स लेके आ सकता है। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसका एक्यूरेसी लेवल थोड़ा उतनी अच्छा नहीं है, उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी लेवल आपको 50 नंबर में तो कोई मैटर नहीं करता ना, ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो 50 में 50 को हर स्टूडेंट लेके आना है, सबको लेके आना है 50 में 50, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। अब बात रहेगा यहाँ से, देखिए जिसका थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल खराब है, इसका एक्यूरेसी लेवल खराब है, तो हो सकता है वो हो सकता है 20 नंबर में लेके आए, हो सकता है 25 नंबर लेके आए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा है, तो ये 4 क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे 20 मार्क्स का पूछा है,
टोटल 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में से कोई लड़का हो सकता है कि 15 मार्क्स लेके आए, कोई हो सकता है 16 मार्क्स लेके आए, कोई हो सकता है 18 मार्क्स लेके आए। इस प्रकार से मार्क्स लेके आया जा सकता है। तो मान लीजिए कोई लड़का यहाँ से 15 ही मार्क्स लेके आया है, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 35 और 50 हो गया ना 85 आराम से लेके आ सकते हो। अगर आपको एक्यूरेसी लेवल अच्छा करना है, एकदम बेहतरीन करना है, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ टेस्ट आपको देना होगा। नंबर ऑफ टेस्ट जिस भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो आप वहाँ टेस्ट ट्राई कीजिए। आप टेस्ट से भागिए मत, जितना टेस्ट देंगे उतना आपको एक्यूरेसी लेवल अच्छा होगा। अगर आपके जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ टेस्ट नहीं होता है तो आजकल ऑनलाइन भी टेस्ट चलता है, तो ऑनलाइन आप क्या कीजिए, ऑनलाइन आप कोई टेस्ट परचेज कीजिए, वहाँ से ऑनलाइन टेस्ट दीजिए जिससे आपका एक्यूरेसी लेवल एकदम बेहतरीन का हो और आराम से आप आराम से ईजिली। हम एक बात करते हैं, अगर कोई बंदा जो नॉर्मल एकदम मीडियम क्लास का स्टूडेंट है, मतलब वो ज़्यादा ना कम जानता है ना ज़्यादा जानता है, बीच वाले है या सबसे कम वाला है, जो उसको नथिंग टू डिस्प्ले, अगर वो एक टेस्ट अगर देता रहेगा कंटिन्यू अभी से 1-1.5-2 महीने तक, तो आराम से 10-15 दिन में कंटिन्यू अगर टेस्ट देते तो आराम से आप मार्क्स 85 प्लस लेके आ सकते हो। 85 प्लस ले सकते हो। आज के डेट में ना अभी जो आपका सिलेबस है 12th का, उसमें आपको आराम से 90 मार्क्स तक लाया जा सकता है। 90 मार्क्स तक आराम से लाया जा सकता है। मैथमेटिक्स में अगर थोड़ा एक्यूरेसी लेवल अच्छा करेंगे तो 95 मार्क्स, 98, 96, 97 इस प्रकार से मार्क्स लाया जा सकता है। पॉसिबल है उस प्रकार से फ्रेम किया गया है आपका सिलेबस को। तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। इसमें ट्रिक वाली बात कौन सा है, तो ट्रिक इसमें देखिए ये है, ट्रिक ये है कि आपको डिफरेंशिएशन पढ़ लेना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ना है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, एक एलपीपी आपको पढ़ना है, एक आपको एलपीपी पढ़ना है। और ये सभी का ना प्रैक्टिस अच्छे से करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, मॉडल सेट वगैरह जो भी होगा गेस्ट पेपर वगैरह, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, वो आपको एक्यूरेसी लेवल अच्छा होगा। इसमें से ना जो भी आपको टॉपिक्स बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, सभी का शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बैंक का शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन गेस्ट पेपर का है मॉडल सेट का उसका क्वेश्चन बैंक उसका शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जनरली जो हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं ना, आप ये मान के मत चलो कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आपको ये मान के चलना है कि हमको प्रैक्टिस करना है, ताकि जितने भी आपका फॉर्मूला वगैरह, जितने भी कंसेप्ट वगैरह सब मेमोराइज आपका समरी बनकर आपको माइंड में आ जाएगी लास्ट एग्जाम तक, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आया जा सकता है किसी भी सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स के अलावा और भी जो आपका सब्जेक्ट है, इस प्रकार से अगर प्लान करके तैयारी करते हैं तो आप यकीन मानिए आप 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं, 100 तक लेके आ सकते हैं, उसके इर्द गिर्द भी लेके आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।